नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है चलो ना। आओ। यहाँ एक ही कुर्सी है ना। क्या करना, मुझे अपना काम बनाना है। अर्चना, महारानी खुश रहा, खुश। खड़ी हो जाओ। ये बताइए जी, मैं इसलिए आई थी कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना, ठीक है ना? जरूर। लेकिन तुम्हें आने का इतना बड़ा कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। कुछ नहीं अर्चना, वो बता रही हूँ तेरे को। और लली अर्चना, और लली अर्चना है मेरी बिनती लली अर्चना है मेरी, और बिनती बारंबार, और हाथ जोड़ूं मैं पाँव पड़ूं और कर लीजिए सजदा। अरे ऐसा कहकर माता जी क्यों करती हो? रानी माँ, हाँ बेटी, मुझे मेरे सामने हाथ जोड़कर जो विनती करती हो, इससे मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। रही बात आपकी बातों की। अरे नो बेबी नो, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मानती हूँ, खुट खुट मानती हूँ कि सेनापति जी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। रानी माँ, तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया, इसीलिए उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्यों ना? महाराज जी ने तो ऐलान भी करवा दिए, जिस समय वो राज दरबार में आएगा वो हरामजादे को सिर्फ फांसी होगी। हाँ बेटी, उसको फांसी हो जाएगी, मानती हूँ। लेकिन ये बता, अगर सेनापति को फांसी हो गई तो क्या तुम्हारे पिताजी तुमको वापस मिल जाएंगे? नहीं, मेरे पिताजी तो खैर वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस खूनी को तो उसकी सजा मिल जाएगी ना। ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, सेनापति के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सेनापति को कुछ हो गया, फांसी हो गई, तो उसके बच्चे भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर वो मर गए तो वो पाप तुझे भी लगेगा।
मैं चाहती हूँ कि तू राज दरबार जा और शाह जी से बोल कि ये जो सेनापति को मैंने बोला था ये सब झूठ है और सेनापति के फांसी को कैंसिल करवा दे तू। ठीक है रानी माँ। तुम लोग यार बहुत हल्ला कर रहे हो इधर। अगर अगर ऐसी बात है तो हाँ। तुमने सत्य कहा। उसके छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। मैं तो उनके बारे में सोचा ही नहीं। मैं जाकर महाराज से उसकी फांसी रद्द करवा देती हूँ। वाह वाह अर्चना वाह, तू कितनी खूबसूरत है रे। अगर समझ ले कि उसकी फांसी माफ हो गई तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी अर्चना। तुझे जो भी चाहिए धन दौलत हीरे मोती जौहरात कपड़े, देख कितने अच्छे कपड़े तेरे लाने ला दी। अभी तक फटे पुराने कपड़े पहनती थी। देख तेरे एकदम शकल सूरत सब कुछ चेंज हो गया। रानी माँ, मुझे धन दौलत की मोह नहीं है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और महाराज जी का छाया। अगर आप दोनों का मुझे छाया मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ओ अर्चना नो, मेरा पूरा छाया रहेगा तेरे साथ पे, ठीक ना। और हाँ, कपड़े उपड़े धुल ले, जो भी तेल साबुन नहीं है तुझे चाहिए तो मुझसे बताने का, ठीक ना। आराम से रहना, ठीक ठीक है। और हाँ, समय से वहां पहुंच जाना। फांसी होने के पहले 5 मिनट वहां हाजिर हो जाना और जैसे कि फांसी होने लगे तुरंत यही कहना है कि ये जो हो रहा है ये सब झूठ है। रानी माँ, मैं जल्द जाती हूँ महाराज जी के पास और फांसी रद्द करवा दूंगी। ओके शिवानी जी, मैं किस संकट में फंस गई। मैं तो उसके बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो उन बच्चों की हाय मुझे लगती। ऐसा नहीं होने दूंगी। अर्चना, क्या हुआ? माँ ने देखा तो नहीं? माँ ने देखा तो नहीं? मैंने उन्हें आते जैसे ही आते देखा, मैं तुरंत जाके बगल वाले कमरे में छुप गया। लेकिन तुम्हारी बात तो मैं सोच रहा माँ था डाला ही नहीं। कहीं एक साथ देख लेगी तो क्या सोचेगी। हाँ? ठीक है, अब चलो जल्दी से खाना खाते आओ। खाना नहीं, अब चलो यहाँ से। नहीं रानी माँ, फिर आ जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। अब अर्चना, अभी अभी तो तुम आई हो, एक ही बात करती हो। हा? मुझे कुछ काम भी जरूरी करना है। पहले भरपेट भोजन, आओ। अर्चना जी कहो। जेकरा चेहरा पे, जेकरा चेहरा पे नूर हो जाला, वो आदमियत से दूर हो जाला। है देखले बाड़े हई जमाना में, ओकरा सच जरूर हो जा। मतलब सब कहेला कि बहुत सुघर बड़ तू, सब कहेला कि बहुत
कोई अगर देख लिया ना तो बहुत गजब हो जाएगा। उनके देखने से पहले जानती हो क्या होगा? अरे अभी तो मैं आ गई थी। ऐसा ना हो हम खो जाए इस प्यार की आंख मिचौली में, चल तुम्हें बिठा कर ले जाऊं मैं। हालो हर छोड़ दे तनी रहो पढ़ाई ये बचवा, हर छोड़ दे तनी रहो पढ़ाई ये बचवा, लेता दुठबो करी जी आई लेता बचवा। जी महाराज, हमने किसी कार्य के लिए तुम्हें सौंप कर गए थे। जी महाराज। अभी तक तुमने कोई खबर हमें बताया नहीं है कि वो सेनापति अभी तक वापस आया कि नहीं आया। आ गए। क्या आ गया? आ गए। तुरंत दरबार में उसे हाजिर किया सेनापति जाए। दरबार में हाजिर हो। महाराज जी ने आपको याद किए और शीघ्र चलिए आप। याद किए हैं। और का अच्छा चल कर देख। आओ चलते हैं।
महाराज जी, सेनापति, कहो महाराज जी, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है? तू गलती पूछता है, वो भी मुझसे। शायद जो गलती तू करके बैठा है, इस राज दरबार का तू एक वफादार नौकर है और गलती करके मुझसे गलती पूछता है कि मेरी गलती क्या है। तुझे पता नहीं है, मैं तो समझा था कि मेरे राज दरबार का एक वफादार नौकर है जो अपनी फर्ज से अपनी ड्यूटी निभाता है। और तू मुझसे पूछता है, तू 7 दिन के लिए छुट्टी पे गया था, मुझसे पूछ कर गया था, क्यों गया था, और उसके पहले तू क्या करके बैठा ये शायद तुझे मालूम नहीं, और मुझसे पूछना था कौन सी गलती करके बैठा है, तुझे पता है या नहीं कि मैं बताऊं? महाराज जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तुझे पता नहीं? नहीं महाराज जी। बेहया बेशरम शर्म आई नहीं, बेहया बेहया बेशरम शर्म आई नहीं। मैं तो समझा कि तू एक इंसान है, तू तो इंसान नहीं बल्कि शैतान है, तू तो इंसान नहीं बल्कि शैतान। मैं सच सच पूछता हूं तुझसे और सच सच बताना। अगर मेरी बताई पूछी हुई बात से अगर उसका उत्तर गलत दिया तो समझ लेना तेरे बदन में एक चमड़ी नहीं रहेगी। कहो महाराज जी। ये बता, सुक्कू किसान का खून किसने किया था? बता मुझसे, सच